सरकारी गेहूं और धान खरीदी राज्य सरकारों के लिए निश्चित ही बहुत बड़ा काम होता है और इस काम में किसानों की आड़ में व्यापारी और बिचौलिए बड़ा फायदा उठाते हैं। जबलपुर में प्रशासन ने खरीदी में जरा सख्ती दिखाई तो बीच के व्यापारी और बिचौलिए सारे के सारे गायब हो गए और पिछले साल के मुकाबले धान की कम खरीदी में सरकार के करोड़ों रुपए भी बच गए। कैसे हुआ ये सब, इस रिपोर्ट में देखिए। ये है मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर। प्रशासन के 400 करोड़ रुपए के बचत के दावे वाली ये खबर जबलपुर से है। धान खरीदी में फर्जीवाड़ा तो आपने कई बार सुना है, लेकिन जबलपुर में कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास ही बदल दिया और ये भी बता दिया कि आंकड़ों की कलाबाजी से सरकार को हर साल होने वाले नुकसान को फायदे में बदला जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2024-25 के सीजन में जब धान खरीदी की तो उसे सिर्फ जबलपुर में 400 करोड़ का फायदा हुआ और ये दावा जिले के कलेक्टर दीपक सक्सेना ने किया है। दरअसल जबलपुर जिले में इस बार जो धान की खरीदी हुई है उसने पिछले साल की तुलना में 1.5 लाख मैट्रिक टन कम धान खरीदी ज्यादा किसानों से। इससे प्रशासन ने सरकार का तकरीबन 400 करोड़ रुपए बचा लिया। अब पिछले साल की तुलना में इस साल क्या बदलाव किए गए ये भी समझ लीजिए। पिछले साल 55,000 किसानों ने पंजीयन कराया था, जिसमें से 13,500 सिकमी यानी ठेके वाले किसान थे। ये सिकमी किसान दूसरे की जमीन को किराए पर लेकर खेती कराते हैं। पिछले साल 47,000 किसानों ने धान बेचा था और इस बार यह आंकड़ा बढ़ गया और इस बार यह आंकड़ा बढ़कर 51,000 पहुंच गया। लेकिन सबसे बड़ा फर्क ये रहा कि जहां पिछले साल प्रति हेक्टेयर 125 क्विंटल धान खरीदा गया था, वो इस बार महज 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कर दिया गया। अब फायदा कैसे हुआ, इसका गणित भी आपको समझाते हैं। कलेक्टर दीपक सक्सेना के मुताबिक फर्जी पंजीयन निरस्त किए गए। सिकमी किसानों के पंजीयन की जांच हुई, वेयर हाउस संचालकों और बिचौलियों पर सख्ती हुई। सिर्फ पंजीकृत किसानों से ही धान खरीदा गया और 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर धान खरीदने से वित्तीय बोझ कम हुआ और नुकसान फायदे में बदल गया। पिछले साल जबलपुर में धान की खरीदी में जमकर घोटाला हुआ था और यही वजह रही कि तत्कालीन कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को सरकार ने अचानक हटा दिया और उनकी जगह खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रबंध निदेशक दीपक सक्सेना को जबलपुर कलेक्टर बनाया गया, जिसके बाद उन्होंने सख्त कार्रवाई की और कई तरह के एक्शन लिए। इसमें कई सारे लोग जबलपुर जिले में और भी अन्य जिलों में होंगे जो सक्रिय हैं, जो कि किसानों की आड़ में अपना बिजनेस करना चाहते हैं। इस बार हमने लगातार फिजिकल वेरिफिकेशन पर ध्यान केंद्रित किया। आपने भी देखा होगा, मीडिया के लोग भी गए और हम लगातार हर हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में उन सोसाइटियों पर निगाह बनाए रखे जिनके एक्सेप्टेंस प्रॉपर्ली जारी नहीं हो रही थी, जिनके मात्रा में कमी मिल रही थी। जिन जिन जगह पे कमी मिली धान की, उनके खिलाफ फिर हमने कार्रवाई की। इस मामले में किसान नेताओं का कहना है कि प्रशासन ने सख्ती बरती तो सरकार को 4 अरब रुपए का फायदा पहुंचा दिया, लेकिन इस पूरी कवायद में किसानों को क्या मिला? लेकिन एक किसान का भी एक पहलू है कि भाई जब किसान की संख्या बढ़ रही है तो उसकी उपज भी ज़्यादा खरीदी जानी चाहिए। घोटाला और जो गड़बड़ियां होती थी खरीद में वो कम हुई हैं और उससे निश्चित रूप से सरकार को भी फ़ायदा हुआ है और जो भ्रष्टाचार होता था और उसका भेंट में किसान का जो उत्पाद जाता था उसमें कमी आई है। पिछले कई सालों से जहां धान खरीदी में जबलपुर नंबर 1 पर था, लेकिन जब आप इन आंकड़ों को खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सभी आंकड़े खोखले थे और जब धान खरीदी को सही ढंग से किया गया तो जबलपुर इस लिस्ट में नीचे गिर गया और चौथे नंबर पर आ गया। किसानों का कहना है कि अब आने वाले समय में जब धान खरीदी हो तो किसान और व्यापारी के बीच के हो रहे इस तोलमोल को प्रशासन तोड़े, ताकि किसान अच्छे दामों पर सरकार को ही अपना उत्पाद बेच सके। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। वैसे हर साल गेहूं और धान की बम्पर सरकारी खरीद पर सरकार की बहुत वाहवाही होती थी, मगर बार बार ये सवाल उठता था कि जितनी फसल लगाई नहीं गई उससे कई गुना ज़्यादा उत्पादन और उससे कई गुना ज़्यादा उपार्जन भला कैसे हो जाता था। मगर पिछली सरकार में किसानों पर सवाल उठाना बड़ा गुनाह था, तो किसानों की आड़ में बिचौलियों और वेयर हाउस पर रखा माल ही सरकारी खरीद में बिका बताकर करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा लिया जाता था। जबलपुर कलेक्टर ने इस फर्जीवाड़े को रोकने का एक नया रास्ता दिखा दिया।